नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। कल से जब से समाचार पत्रों में आया कि कोर्ट ने एक टिप्पणी की है जिसमें कहा है कि जो शिक्षक मित्रों को कट ऑफ रखा गया है 60-65, वो बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं कल का समाचार पत्र जिसमें लिखा था शिक्षा मित्रों के लिए 60-65 कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। कोर्ट की एक टिप्पणी थी और उसके बाद से ही चर्चा शुरू हो गई कि लगता है मामला 40-45 के पक्ष में जा रहा है। तो मैंने कई बार कहा कि कोर्ट की टिप्पणी को कभी भी गौर मत करिए। कोर्ट जो है कहती कुछ है और करती कुछ है, और उसके बाद में जब फाइनल डिसीजन होता है कुछ और दे देती है। इसी तरीके का हमने सेम मामला डबल बेंच में देखा। डबल बेंच ने कई बार ऐसा कहा कि जो कट ऑफ लगाया गया वो परीक्षा के बाद क्यों लगाया गया, परीक्षा के पहले आपने कट ऑफ क्यों नहीं लगाया, कई बार पूछा, लेकिन जब आर्डर आया तो उल्टा आया। इसी तरीके से डबल बेंच ने जब कहा था उत्तर कुंजी वाले मामले को लेकर के कि आपने सिंगल बेंच के निर्णय का वेट क्यों नहीं किया, सिंगल बेंच के ऑर्डर में क्या कमी है, जब सिंगल बेंच ने उत्तर कुंजी मामले में भर्ती की काउंसलिंग को रुकवा दिया था और ये कहा था कि यूजीसी की कमेटी के द्वारा प्रश्नों और उनके उत्तरों का निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी डबल बेंच में चले गए थे। डबल बेंच ने उल्टा टिप्पणी की थी, लेकिन आर्डर आया विद्यार्थियों के पक्ष में, यानी सिंगल बेंच के खिलाफ। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आर्गुमेंट किया है और जो कहा है उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। मामला अभी भी 50-50 का है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मामला 60-65 के पक्ष में ही जाएगा, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मामला 40-45 के पक्ष में जाएगा। दोनों पक्ष इस समय बराबर पे हैं और इसी तरीके का बीएड का मामला भी है। और अब एक और सूचना है कि शिक्षा मित्रों के खिलाफ एक और याचिका दाखिल कर दी गई है। और जब लोगों को लगने लगा कि लगता है मामला शिक्षा मित्रों के पक्ष में जा रहा है, तो एक और याचिका दाखिल कर दी गई है, ये शिक्षा मित्रों के भारांक को लेकर के। हालांकि ये बात सही है कि शिक्षा मित्रों को जो भारांक दिया जा रहा है 25 नंबर का गुणांक, वो बहुत ज़्यादा है और उसके खिलाफ ही याचिका दाखिल कर दी गई है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस याचिका में कुछ हो सकता है, क्योंकि जो पहले एक भर्ती हो चुकी है उसमें 25 नंबर का भारांक दिया जा चुका है, और जो ये भर्ती हुई थी जिसमें काउंसलिंग कराने के लिए विद्यार्थी गए थे 69,000, इसमें भी 25 नंबर का भारांक दिया जा चुका है। तो इसके लिए अगर विद्यार्थी को जाना चाहिए था तो पहले जाना चाहिए था। फिलहाल देखते हैं, जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। और अब एक और सूचना है, वो ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई कब होगी। सुनवाई के बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था और कहा था कि इसकी जो सुनवाई है अब मंगलवार को हो सकती है। हालांकि ये सूचना ऑफिशियल नहीं है। जानकारों का मानना है कि ऐसे दिन का इंतजार किया जा रहा है जिस दिन केस कम हो, और इस केस की जब सुनवाई होती है तो पूरे दिन सुनवाई चलती है। मामले भी इतने ज़्यादा इसमें टैग कर दिए गए हैं और इसमें अधिवक्ता भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी उम्मीद है कि अगले सप्ताह इस भर्ती की जो है वो सुनवाई हो सकती है। अभी भी ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि एक ही दिन में सुनवाई समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जितने अधिवक्ता हैं, जितनी पार्टी हैं, सभी को मौका देना भी होगा। इसके बाद में एक और सूचना है, 69,000 शिक्षक भर्ती निरस्त करने के लिए पोस्टर वार। आपको मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक पैमाने पर महा घोटाला हुआ था। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनके 140 नंबर, 142 नंबर, 143 पूरे के पूरा विद्यालय पास हो गया था, पूरा का पूरा सेंटर पास हो गया था, पूरी कक्षा लाइन से पास हो गई थी। एक ही घर के पूरे परिवार के विद्यार्थी पास हुए हैं। एक ही परिवार नहीं, बहुत सारे परिवार हुए हैं। इसको लेकर के बहुत सारे साक्ष्य लोगों ने इकट्ठे किए और मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए। उसके बाद में कुछ लोग पकड़े भी गए और बाकी जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने कहा था कि अब इस भर्ती की जो जांच है वो कुछ भी नहीं होगी और अब पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाएगी। सरकार को दिखाने के लिए ये हो जाएगा कोर्ट में कि हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं और हम इस पे सख्ती से निपट रहे हैं। जो मुख्य आरोपी थे चंद्रमा यादव और एक था मायापति दुबे, ये दोनों लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। बहुत सारे विद्यार्थी आक्रोशित हैं कि इस भर्ती में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई है। या तो सीबीआई जांच हो या इस पूरी भर्ती को निरस्त करवा दिया जाए और पुनः परीक्षा करवाई जाए। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती निरस्त करने के लिए पोस्टरवार। 69,000 शिक्षक भर्ती निरस्त करने के लिए भर्तियों की ओर से पोस्टरवार शुरू कर दिया गया है। इस शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय मोर्चा से जुड़े छात्रों ने भर्ती परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर के शहर पश्चिम में लगाकर लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया है। अभियान चलाने वालों ने पोस्टर के माध्यम से भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों को गिरफ्तार करो, भ्रष्टाचार के जिम्मेदार शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें की मांग की। न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश संयोजक सुनील मौर्य ने कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए मायापति दुबे व चंद्रमा यादव समेत तमाम आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। इन आरोपियों को ढूंढने में एसटीएफ नाकाम क्यों हो जा रही है। सरकार कानून का राज स्थापित करने की बात कहती है, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
हालांकि इसको लेकर के कुछ विद्यार्थी कोर्ट भी गए हैं और सरकार की तरफ से कोई भी अधिवक्ता या कोई पैरोकार उपस्थित न होने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है और बहुत जल्द उसकी भी सुनवाई होगी। इसके बाद 69,000 फॉर्म में संशोधन को लेकर के जो सांसद हैं इलाहाबाद की, उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। सांसद ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल परंतु आवेदन में पूर्णांक प्राप्तांक गलत भरने वाले अभ्यर्थियों के समर्थन में सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी सामने आई है। उनसे मिलने गए शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों के समर्थन में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को पत्र लिखकर सांसद ने संशोधन का अवसर देने की मांग की। और ये देख सकते हैं, ये वहां की फोटो है। यहाँ पर लिखा, परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती फॉर्म में गलती करने वाले अभ्यर्थियों ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में प्रदर्शन करके त्रुटि संशोधन की अनुमति मांगी। अगली सूचना है, टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती, बैकलॉग के पदों को भरने के लिए, साक्षात्कार शुरू कराने के लिए और बहुत सारे जीव विज्ञान की परीक्षा के लिए बहुत सारी मांगों के लिए कल प्रदर्शन हुआ था। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। कल उस प्रदर्शन में मैं भी था, मेरी भी बातचीत हुई थी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के जो सचिव हैं नवल किशोर से, और उसके बारे में जो सूचना है वो भी आज के समाचार पत्रों में आई हुई है। दैनिक जागरण की ये न्यूज है, लिखा, साक्षात्कार को चयन बोर्ड पर प्रतियोगियों का जमावड़ा, प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में बैकलॉग पदों को भरने, लंबित साक्षात्कार शुरू करने, चयनित अभ्यर्थियों का कॉलेज आवंटन, जीव विज्ञान की परीक्षा कराने की मांग को लेकर के गुरुवार को प्रतियोगी चयन बोर्ड पर जमा हुए उप सचिव नवल किशोर ने आश्वासन दिया कि इन सभी मांगों को हल कराने के लिए अगले सप्ताह बोर्ड की बैठक में विचार होगा। प्रतियोगियों ने अल्टीमेटम दिया कि यदि अब टालमटोल जारी रहा तो 27 को बड़ा प्रदर्शन होगा। प्रतियोगियों ने यह भी बताया कि चयन बोर्ड को पूर्व में मिले करीब 40,000 पदों के अधियाचन पर विज्ञापन जारी करने, बैकलॉग पदों को भरने के लिए चयन बोर्ड को 25 जुलाई तक का समय दिया गया है। युवा मंच के अनिल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के आपदा को अवसर में बदलने के स्लोगन का यही मतलब है कि बैकलॉग को खत्म करो और भर्तियों को लटकाए नहीं। लॉकडाउन में छात्रों का किराया माफी का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बिना किराए का भुगतान के कमरों को छोड़ने भी नहीं दिया जा रहा है। हालत यह है कि पहले की तरह भर्तियां अधर में हैं, तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियां हैं सभी भर्तियां अधर में हैं। और मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और भर्तियों को अघोषित तरीके से बंद कर दिया गया है और सभी जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड हैं ये कुछ भी नहीं कर रहे, केवल खाना पूर्ति हो रही है और अपना वेतन लेने के लिए 28, 29, 30 तारीख को खुलते हैं, उसके बाद में सब बंद हो जाते हैं। मुख्यमंत्री को ये जितने भी बोर्ड हैं इनकी समीक्षा लेनी चाहिए प्रत्येक महीने कि किस महीने कितने काम हुए हैं, कितने विज्ञापन जारी हुए हैं और किस भर्ती का परिणाम जारी हुआ है, आगे की क्या योजना है। एक महीने में नहीं तो 2 महीने इन जितने भी बोर्ड हैं सभी बोर्डों की समीक्षा की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुख्यमंत्री को केवल वही काम अच्छे लगते हैं जो मीडिया में हो और हाईलाइट होते रहे। जिस नए आयोग की बात हो रही थी, एक नया आयोग बनेगा, उस आयोग से भर्तियां होंगी, तो कल मैंने इसके बारे में जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव हैं नवल किशोर, मैंने उनसे सीधे पूछा कि भर्ती इसी बोर्ड से आएगी या नए आयोग से आएगी, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि भर्ती जो है वो इसी आयोग से आने की योजना है। ये देखिए, मैंने पूछा इनसे, यथाशीघ्र इसमें कराने का प्रयास करेंगे और उसकी सूचना वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। कब तक मिल जाएगी? संभावित डेट सर बता दीजिए। इसकी बैठक कब तक होगी आपकी? हाँ, बैठक एक हफ्ता के अंदर। एक हफ्ते के अंदर कर दीजिए सर। कब? सर, ये जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है ये नए आयोग से होगा कि आपकी इसी आयोग से होगा? प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हम ही लोग निकालेंगे। अच्छा, लेकिन अब यह है कि अब कब निकालेंगे बैठक में तय होगा। अच्छा। तो इनकी बातों से लगभग स्पष्ट था कि जो नई भर्ती का विज्ञापन है वो इसी बोर्ड से होगा, इसी आयोग से होगा। अब बात कर लेते हैं विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं व सत्र की सूचना। यहाँ पर लिखा हुआ 30 सितंबर तक होंगी स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के साथ सेमेस्टर कार्यक्रम में अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा देनी होगी। यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक 30 सितंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा करा दी जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 सितंबर तक जो लास्ट सेमेस्टर है केवल उसकी परीक्षाएं होंगी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर इत्यादि को जो विद्यार्थी हैं उनको प्रोन्नत कर दिया जाएगा। इसके बाद में लिखा हुआ नए सत्र के लिए यूजीसी गाइडलाइन का है इंतजार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय व इसके संगठक कॉलेजों में नया सत्र कब से शुरू किया जाए, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के अफसरों को यूजीसी नई गाइडलाइन जारी होने का इंतजार है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह तय हो गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्षिक सेमेस्टर और प्रवेश परीक्षाएं नहीं करा सकेगा। इसमें फेरबदल होना है और इसका असर सीधे नए सत्र के संचालन पर पड़ेगा। नीचे लिखा हुआ कि पुराने छात्रों के लिए नया सत्र अगस्त और नव प्रवेशी छात्रों के लिए नया सत्र सितंबर से शुरू होगा।
यह पहले तय हुआ था, लेकिन अब नई गाइडलाइन के लिए इंतजार किया जा रहा है और हो सकता है कि यह अक्टूबर से शुरू हो। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति जारी हुई है एपीओ मेंस की परीक्षा को लेकर के। 18-19 को ये परीक्षा होनी थी, लेकिन प्रदेश में लॉकडाउन रहता है शनिवार को और रविवार को, इसलिए ये परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया, कितनी बजे से कौन सी परीक्षा होगी ये आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो अगले महीने की जो परीक्षाएं हैं उनको भी स्थगित किया जा सकता है। उसके बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुत जल्दी एक नोटिस देखने को मिल सकती है। चूंकि एपीओ मेंस में बहुत कम विद्यार्थी हैं, इसलिए यह परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक और जो अन्य परीक्षाएं हैं उसमें लाखों संख्या में विद्यार्थी भाग लेते हैं, तो बहुत कम संभावना है कि ये परीक्षाएं अगस्त के महीने में हों। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।